शक्तिपीठों पर शारदीय नवरात्रों में इस बार कोरोना महामारी के चलते नकदी के साथ साथ सोना चांदी के चढ़ावे में कमी दर्ज हुई है। शक्तिपीठ नैना देवी में कोरोना काल में इस बार नवरात्रों में मंदिर न्यास को पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 23,94,000 की आमदनी कम हुई। हालांकि नैना देवी में पिछले वर्ष की बात करें तो मंदिर न्यास को शारदीय नवरात्रों में 91,33,000 नगद चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए थे, जबकि इस वर्ष शारदीय नवरात्रों में मंदिर न्यास को 67,38,723 रुपए नगद चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। माता जी के नवरात्रा सुख शांति पूर्वक संपन्न हो गए हैं। कोरोना महामारी के कारण आप आय में कमी आई है। पूर्व वर्ष कुल 91,33,000 रुपये की आमदन हुई थी तथा इस वर्ष 60,38,000 चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुल 23,94,000 की कमी प्राप्त हुई है। इस बार के अश्विन नवरात्रे संपन्न हुए। इस दौरान यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रही और गत वर्ष की तुलना में लगभग 23 लाख रुपए मंदिर की इनकम कम हुई, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए पूरा ध्यान रखा गया। जोगिंद्रनगर के पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल ने लड़भड़ोल के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता कर क्षेत्र की समस्याओं को साझा किया। उन्होंने कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए कहा कि महामारी के दौरान दैनिक भत्ता और छोटे व्यवसाय वाले लोग आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और सरकार की ओर से उनके पालन पोषण के लिए कोई स्कीम नहीं चलाई गई। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपील की है कि सरकार इस विषय पर सोच विचार करे। बद्दी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के अमरोह के जोया गांव की एक हिंदू युवती को लेकर मुस्लिम युवक बद्दी लाया। यहां पर मलपुर पंचायत में किराए के मकान में छिपा हुआ था। यूपी पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर युवक को ट्रैक करके स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। युवती के परिजनों ने अमरोहा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 दिन पहले यूपी के अमरोहा के जोया गांव से एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर हिमाचल के बद्दी ले आया। यहां पर मलपुर पंचायत के भुडू बैरियर के पास महाराजा कंपनी के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि यह युवक पिछले कुछ महीने से यहां पर किसी कंपनी में तैनात था। युवती के परिजनों ने यूपी पुलिस में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। युवक इतना शातिर निकला कि यहां आने के बाद उसने अपने फोन की सिम तोड़ दी, जिस पर उसका पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसका दोस्त जो उसे यहां लेकर आया उसका फोन चालू था, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रैकिंग की और विश्व हिंदू परिषद के बीबीएन के अध्यक्ष गुरदयाल ने बताया कि बाहरी राज्यों से अपराध करके लोग यहां पर छिप जाते हैं। हिमाचल शांति प्रिय होने से अपराधी अपने को यहां पर सेफ समझते हैं। यहां पर हजारों झुग्गियों में अपराधी छिपे हुए हैं। उन्होंने सभी की वेरिफिकेशन कराने की मांग पुलिस से की। सर वो मैटर था, एक लड़की थी वहाँ से, हिंदुओं की लड़की थी और मुसलमान का लड़का भगा के लाया था यहाँ। रेखा नाम लड़की थी और वो यहाँ किराए पर रह रही थी किसी के कमरों में। तो उसकी लोकेशन हमारे घर के पास में आई, तो हमने यहाँ छानबीन की। जब रात को 10 बजे वो आए, पूरी रात हमने लगाई, हमारे को ट्रेस नहीं हुई और सुबह फिर हमने फिर ट्रेस किया। जिसके मकान मालिक के कमरों में रह रही थी उसको बुलाया और उससे बुलाकर हमने उसको कोई 3 बजे तक हमने उसको कवर किया और कवर करके अब वो पुलिस यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। जी, हमारे यहाँ की एक लड़की थी रेखा नाम की, उससे हमने ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन यहाँ बद्दी में आई। भाई साहब हैं, इनकी बड़ी मदद मिली। हम रात आके यहाँ मिले, फिर इसकी लोकेशन मिली यहाँ पे, तो हमने लड़का लड़की बरामद कर। लड़की जोया पड़ता है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, बरामद कर लिया गया है कुशल। इसमें भी बता दो, लड़की हिंदू थी और नहीं, लड़की बालिग है, लड़की बालिग है। नालागढ़ की दबोटा चौकी के अंतर्गत पड़ते गांव मंगता पलासी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मकान से 150 बोरी सरकारी सीमेंट बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस ने मकान में रखे सीमेंट को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नालागढ़ थाना ले आए। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मांगता प्लासी में व्यक्ति के घर से 150 बोरी सरकारी सीमेंट हिरासत में लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल नालागढ़ पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मुकदमा हमारे मामला हमारे ध्यान में है, जिसमें कि पुलिस केस दर्ज किया गया है। जैसे कि आपने बताया कि 150 सीमेंट बोरी जो है ये इसकी कोई चोरी का मामला है। तो इसमें सेक्शन 379 आईपीसी में ये अवतार सिंह और जगन्नाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना काल के संकट के बावजूद श्री रामलीला कमेटी कोटली ने अपने रामलीला आयोजन के 14 वर्षों के संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा किया। रामलीला कोटली के वरिष्ठ उप प्रधान प्रशांत मोहन ने कहा कि न्यायालय की अनुमति से कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार 14वें वर्ष की रामलीला का आयोजन 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक किया गया। अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक विजयदशमी की सबको बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ रामलीला कमेटी कोटली को कि सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को, कलाकारों को कि जिनकी अथक मेहनत और प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो 14 साल लगातार इस कार्यक्रम को पूरा करने का जो संकल्प था वो इस वर्ष पूरा हो गया। 14वें साल में कोरोना का महामारी का जो संकट था वो उससे हम जूझ रहे थे और अटकलें थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन श्री गंगाराम पालसरा जी उनके माध्यम से हमने जो उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी उसके तहत हमें कोरोना नियमों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को करने की अनुमति मिली। हम माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं। सन 2007 में जब हमने ये कार्यक्रम करने की शुरुआत की थी तो उस वक्त जो पंचायत के प्रधान थे हमारे ठाकुर मोहन सिंह जी, उनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और एक बड़ी कार्यकारिणी जो है वो उनके साथ रही और उस वक्त से ही स्थानीय व्यापारियों का, सरकारी विभागों का, गैर सरकारी संस्थानों का सहयोग जो है वो कमेटी को मिलता रहा। बहरहाल बुलेटिन में इतने ही। आप देखते रहिए HP 24x7।